नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेघालय की रहने वाली एक बेटी ने इन शब्दों पर कुछ ऐसा अमल किया कि अपनी दूरदर्शिता और क्षमता से खुद की तकदीर बदल डाली। ये भी साबित किया कि जरूरी नहीं हमेशा घर की अर्थव्यवस्था पुरुष ही आगे बढ़ाएं, जरूरी नहीं हमेशा पति ही परिवार चलाएं, और ये भी जरूरी नहीं कि बौद्धिक कौशल की उम्मीद हमेशा पुरुषों से की जाए। समाज की गाड़ी की दोनों पहियों पर भरोसा करें, ये अपील कर रही है आज की बेटी। मेघालय की राजधानी शिलोंग से 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से पहाड़ पर बसा गांव है उमरान, और इस गांव में रंग बिरंगे फूलों की क्यारी में खुशबू बिखेरने वाली इस बेटी का नाम है बरनाटे खोंगस्ली, जो खासी जनजाति में रहने वाली एक साधारण सी महिला थी, लेकिन आज सफल उद्यमी बन चुकी है। 7 बच्चों की परवरिश करना जब बरनाटे के पति के लिए मुश्किल हो गया, तब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने का फैसला पत्नी ने किया। 5 एकड़ जमीन में खेती की शुरुआत की। फसल की आमदनी से जरूरतें पूरी नहीं हुई तो मदद की गुहार लगाने कृषि विभाग के दफ्तर पहुंची, और ये कोशिश कामयाब हुई। साल 2002 में हॉर्टिकल्चर विभाग ने बरनाटे को फूलों की बागवानी के लिए एक शेड हाउस बनाकर दिया। शेड हाउस में कई तरह के फूलों के पौधे लगाए, और यहीं से शुरू हुआ एक गृहिणी से सफल महिला किसान बनने का सफर। To starting to growing flowers, and then to strawberry lakaya or different flowers. तो बाद में जिंजर और करता है डेली में, तो बाद में आके धीरे तो काम में बिजनेस करता है। फूलों का कारोबार जब तेजी से बढ़ने लगा तो सरकारी दफ्तरों से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रमों में बरनाटे के फूलों की मांग बढ़ने लगी, व्यापारियों के ऑर्डर आने लगे, लेकिन सपनों की उड़ान अभी बाकी थी। 2006 में पहली बार स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए तो नतीजे अच्छे मिले, खूब मुनाफा भी हुआ, तो शुरुआत सब्जियों की खेती की हुई। इस बेटी की मेहनत और लगन को देखते हुए साल 2011 में पर्यटन विभाग ने उन्हें उन्हीं की जमीन पर एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया, और बरनाटे एक किसान से एंटरप्रेन्योर बन गई। पहले तो दाम भी जस्ती है, अभी तो कमती है, जस्ती है तो जस्ती भी मिले हैं। तो बाद में तो उधर में डुबली फार्म में और एक तो एसोसिएशन भी है, तो स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन, तो इतो भी बहुत है, तो फार्मर्स इतो काम करता है। अब बारी अपनी सफलता दूसरी बेटियों से साझा करने की थी, लिहाजा गांव की महिलाओं के साथ मिलकर बरनाटे ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बनी, और साबित किया कि कांटों की चुभन के बीच खिलते फूल ही मुस्कुराहट का जरिया बनते हैं। बदहाल किसानों के लिए ये बेटी एक मिसाल है, तो लाखों लोगों के लिए एक सबक। मेघालय की ये बेटी देश का स्वाभिमान है, और हमें इन पर अभिमान है। मेघों के घर यानी मेघालय में रहने वाली इस बेटी के सपनों की उड़ान भी बादलों की तरह ऊंची थी, और उतना ही ऊंचा था उन सपनों को पूरा करने का मनोबल। आज ये बेटी देश की महिला किसानों के लिए एक प्रेरणा है। तो कल आपको मिलवाएंगे 38 साल पहले मुंबई मेडिकल कॉलेज में गोल्ड मेडल लेने वाली डॉक्टर शोभा धवन से। कैसे एक गायनोकोलॉजिस्ट 4 ऑटोमोबाइल कंपनीज की मालिक बनी, जरूर देखिएगा कल के एपिसोड में। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो में।